रात के समय रानी चुपचाप महल से बाहर निकल जाती है और कुछ दूर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। भगवान, क्या होता अगर आज मेरी भी संतान होती, तब शायद महाराज को दूसरा विवाह ना करना पड़ता। रानी रोते हुए अपने मन में ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, ढोलकपुर नामक राज्य में सुजान सिंह नाम के एक राजा रहते थे। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन संतान न होने के कारण महारानी थोड़ा दुखी रहती थी। हाँ बताइए मंत्री जी, राज्य में सब कैसा चल रहा है? महाराज, राज्य में सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है महाराज। हाँ अच्छी बात है मंत्री जी, आज हम महारानी को अपने साथ सैर पर ले जाना चाहते हैं। आप हमारे लिए जाने का इंतजाम कीजिए। हाँ ठीक है महाराज, अभी करता हूँ। राजा मंत्री जी को आदेश देकर बगीचे में बैठी महारानी के पास चले जाते हैं। अरे महारानी, आप यहाँ उदास क्यों बैठी है? महाराज, आप मेरे उदास होने की वजह जानते हैं। महारानी, आप नाउम्मीद क्यों होती है? अगर हमारे भाग्य में संतान हुई तो हमें जरूर मिलेगी। और अगर ना हुई तो? हाँ, फिर भी मैं हमेशा आपका ही रहूंगा और ये मेरा अद्भुत वचन है। महाराज, ऐसा वचन मत दीजिए जो आपको बाद में तोड़ना पड़े। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता महारानी, आप हमेशा मेरे साथ इस महल में रहेंगी। राजा की बात सुनकर महारानी उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, खैर ये सारी बातें छोड़िए, वो वक्त आने पर पता चल जाएगा। आप ये बताइए कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे भाई, वो इसलिए क्योंकि आज हम राज्य की सैर पर चल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद राजा और रानी दोनों राज्य की सैर पर निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो एक जंगल में पहुँचते हैं। महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ रुकिए, मैं आपको पानी देता हूँ। और फिर राजा अपने पास रखे मशक से पानी निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, मगर वो खाली होता है। हाँ महारानी, पानी तो खत्म हो गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस जंगल की पिछली तरफ एक झील है, मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। अभी वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी दूर खड़ी एक डायन राजा को देखकर अपने मन में सोचती है, ये राजा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरा इससे विवाह हो जाए तो मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। डायन विशा, क्या सोच रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरा विवाह राजा सुजान सिंह से हो जाए तो मेरी ताकत दुगनी हो जाएगी। पर आप तो एक डायन हैं और ये राजा एक इंसान, फिर आप दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मगर ये राजा तो पहले से ही विवाहित है। तो दूसरा विवाह भी किया जा सकता है, और मैंने सुना है कि राजा की कोई संतान भी नहीं है। सही सुना है आपने, इनकी कोई संतान नहीं है। तब तो ये काम और भी आसान है। बस तुम अब देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। डायन ये कहकर एक सुंदर कन्या का रूप ले लेती है और झील की तरफ चली जाती है। अब जल्दी से मैं रानी के लिए पानी ले लेता हूँ। राजा ये सोचकर झील से पानी निकालने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक रोती हुई कन्या दिखाई देती है। अरे क्या हुआ सुंदरी, आप रो क्यों रही हैं? और यहाँ अकेली आप क्या कर रही हैं? महाराज, मैं पड़ोसी राज्य में अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। उनके देहांत के बाद हमारे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, जिस कारण मैं दर दर भटक रही हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं इस पूरे संसार में बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए। नहीं महाराज, मैं आपके साथ बिना किसी रिश्ते के नहीं चल सकती। अच्छा तो फिर आप ही बताइए, मैं आपकी मदद कैसे करूं? एक रास्ता है, अगर आप मुझसे विवाह कर ले तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ।
ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से विवाहित हूँ और मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। तो ठीक है फिर, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है। डायन ये कहकर झील में कूद जाती है। अरे सुंदरी, ये क्या किया आपने? राजा डायन को झील में डूबता हुआ देख उसे बचाने के लिए खुद भी झील में कूद जाते हैं और डायन की जान बचा लेते हैं। अच्छा ठीक है सुंदरी, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। डायन राजा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ महारानी राजा का इंतजार करते हुए मन में सोचती है, पता नहीं महाराज को इतनी देर क्यों लग रही है। ऐसा करती हूँ, मैं भी उस तरफ जाती हूँ। रानी ये सोचकर जैसे ही झील की तरफ कदम बढ़ाती है, वैसे ही उनका एक सैनिक वहाँ पर आता है और कहता है, माफी चाहूंगा महारानी, मगर आपको और महाराज को अभी इसी समय महल चलना होगा। हाँ। लेकिन क्यों? महारानी, पड़ोसी राज्य से आपके भाई आपसे और महाराज से मिलने आए हैं। अच्छा, लेकिन महाराज तो झील की तरफ गए हैं। ऐसा करो, तुम उनसे जाकर कहो कि हम दोनों को महल जाना है। हाँ, जो आज्ञा महारानी। सैनिक ये कहकर झील की तरफ जाता है जहाँ राजा उस डायन से बात कर रहे थे। अरे सैनिक, तुम यहाँ किस लिए आए हो? राजा के पूछने पर सैनिक उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा तुम ऐसा करो, महारानी को महल ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महारानी, आप महल चलिए, महाराज ने कहा है कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है। और फिर रानी सैनिक के साथ महल चली जाती है। महाराज, आप सच में मुझसे विवाह करेंगे? जी हाँ, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो? अच्छा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपसे विवाह करूंगा और आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। राजा ये कहकर एक छोटे से मंदिर में जाकर उस कन्या से विवाह कर लेते हैं, ये जाने बगैर कि वो एक डायन है। इधर रानी खुशी खुशी अपने भाई से मिलती है। भैया, आप इतने समय बाद आए हैं और अब जाने की बात कर रहे हैं। महाराज बस आते ही होंगे। अरे नहीं बेला, बहुत देर हो गई है, मैं फिर कभी आऊंगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। रानी के भाई ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद राजा उस डायन के साथ महल वापस आते हैं। महाराज, आप कहाँ रह गए थे? भैया आपसे मिले बगैर ही चले गए। अरे हाँ, वो। महाराज, ये कन्या कौन है? महारानी, ये मेरी दूसरी पत्नी रानी विशा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपने दूसरा विवाह कर लिया? महारानी, मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने अपना वचन तोड़ दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। महारानी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। महारानी राजा की बात सुने बगैर रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि डायन विशा ये सब देख अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद राजा। रानी, मेरी बात तो सुनिए। मैं जानती हूँ महाराज, आपने ये सब क्यों किया? अच्छा, क्यों किया, बताइए। क्योंकि मैं आपको संतान नहीं दे सकी, इसलिए आपने दूसरा विवाह कर लिया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है महारानी, आप गलत समझ रही हैं। आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। महारानी के गुस्से को देखते हुए राजा चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। देखा, मैंने किस तरह राजा से विवाह कर लिया। डायन विशा, आपने राजा से विवाह तो कर लिया, लेकिन आपकी ताकत तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक राजा आपको महारानी का ताज ना पहना दे। ठीक है, अब मैं तुमसे जो कहने वाली हूँ तुम वो करो, फिर देखना ये रानी खुद अपनी जगह छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी।
फिर डायन लोमड़ी से चुपके से कुछ कहती है, जिसे सुनकर लोमड़ी अपना रूप बदलकर एक दासी का रूप ले लेती है और बगीचे में चला जाता है। मैं समझ सकती हूँ, महाराज ने आपके साथ धोखा किया है। अगर मेरे पति मेरे साथ ऐसा करते तो मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चली जाती। ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैं जाना भी चाहूंगी तो महाराज मुझे कभी जाने नहीं देंगे। तो आप उन्हें बताए बिना यहाँ से चली जाइए, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। लेकिन कैसे? आप रात के समय यहाँ से चुपचाप चली जाइए, क्योंकि रात के समय सब सोते रहते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आज ही रात ये महल छोड़कर चली जाऊंगी। महारानी ये कहकर वहाँ से अंदर चली जाती हैं। फिर लोमड़ी अपने असली रूप में आ जाता है। मूर्ख रानी। रात के समय रानी चुपचाप महल से बाहर निकल जाती है और कुछ दूर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। भगवान, क्या होता अगर आज मेरी भी संतान होती, तब शायद महाराज को दूसरा विवाह न करना पड़ता। रानी रोते हुए अपने मन में ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, महारानी, रात के इस समय आप यहाँ अकेले बैठे क्यों रो रही हैं? साधु के पूछने पर रानी उन्हें सारी बात बताती है। महारानी, आपके साथ वाकई बहुत गलत हुआ है। मुझे महाराज से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तपस्वी, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। महारानी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति हो। महारानी। तपस्वी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि रानी भी दूसरे राज्य आकर एक बूढ़ी औरत के साथ अपना साधारण सा जीवन बिताने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि वो माँ बनने वाली हैं। पुत्री, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा ताकि तुम्हारी संतान तंदुरुस्त हो। जी अम्मा, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, क्योंकि मैंने संतान का बहुत इंतजार किया है। कुछ दिनों बाद रानी को संतान के रूप में एक प्यारा सा राजकुमार प्राप्त होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। सैनिकों, मुझे महारानी किसी भी कीमत पर चाहिए। जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। महाराज, हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन महारानी हमें कहीं नहीं मिली। महाराज, कहीं नहीं मिली। अभी राजा सैनिक से बात ही कर रहे थे कि तभी डायन विशा उनके पास आती है और कहती है, महाराज, मुझे महारानी से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। वो कितनी आसानी से आपको छोड़कर चली गई। अब आपका और रानी की गद्दी का क्या होगा? रानी विशा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महारानी की गद्दी किसी को नहीं दूंगा। वो जब भी यहाँ वापस आएगी, वही अपनी गद्दी संभालेगी। लेकिन महाराज, मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, तो मेरा भी उस गद्दी पर अधिकार है। नहीं, उस गद्दी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। वो गद्दी केवल महारानी की है। राजा ये कहकर रानी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रानी अपने पुत्र के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। बस करो पुत्री, कितना काम करोगी? अब अपने पुत्र को भी ले लो, वो कब से लेटा तुम्हारी राह तक रहा है। बस अम्मा, थोड़ा सा काम बाकी है, उसे पूरा कर लेती हूँ, फिर आराम से इसे ले लूंगी, है ना मुन्ना? जब तक मुझे वो ताज नहीं मिलेगा, तब तक मेरी ताकत नहीं बढ़ेगी। मुझे कुछ भी करके उस ताज को राजा से लेना होगा। रानी के जीते जी तो महाराज आपको उनकी जगह कभी नहीं देंगे। फिर तो मुझे उस रानी को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। डायन ये कहकर अपना काला जादू करना शुरू कर देती है, ये जाने बगैर कि मंत्री जी उन दोनों की सारी बातें सुन चुके हैं। इससे पहले कि वो डायन महारानी को नुकसान पहुंचाए, मुझे महाराज को सब कुछ बताना होगा। हाँ,
मुझे सब कुछ बताना होगा। मंत्री जी ये सोचकर राजा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ राजा रानी को ढूंढते हुए उनके राज्य पहुंच जाते हैं और एक घर के आगे थक कर बैठ जाते हैं। पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? अम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत प्यास भी लगी है अम्मा, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गया अम्मा। पुत्र, तुम यहीं रुको, मैं अभी अपनी पुत्री को बुलाती हूँ, वो तुम्हें पानी लाकर देगी। पुत्री, जरा पीने के लिए पानी लाना। रानी एक हाथ में पानी और दूसरे हाथ में राजकुमार को लिए बाहर आती है। महाराज, आप यहाँ? रानी, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी महारानी? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? क्योंकि आपको मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं आपके जीवन से चली गई थी। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? जब मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही आपकी जगह किसी को दूंगा, तो आप ये कैसे कह सकती हैं? बताइए मुझे। लेकिन आपने तो अपना वचन तोड़ दिया महाराज। नहीं महारानी, मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा। उस दिन जो हुआ वो केवल एक मजबूरी थी। विशा से मेरा विवाह केवल नाम का था। ये कहकर राजा रानी को उस दिन होने वाली सारी बात बताते हैं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने आपको गलत समझा। नहीं महारानी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपकी जगह कोई भी होती तो यही करती। अभी राजा रानी से बात ही कर रहे थे, तभी उनकी नजर बच्चे पर पड़ती है। महारानी, ये आपकी गोद में कौन है? महाराज, ये आपके और मेरे पुत्र राजकुमार अर्जुन हैं। क्या महारानी? मैं बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। मैं यहाँ आपको ढूंढते हुए आया था और ईश्वर ने मुझे आपके साथ हमारा पुत्र भी दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ महारानी, मैं बहुत खुश हूँ। अभी राजा रानी से अपनी खुशी ही जाहिर कर रहे थे कि तभी मंत्री जी उनके पास आते हैं और उन्हें डायन विशा की सारी सच्चाई बताते हैं। मंत्री जी, मैं उस डायन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने महारानी की जान लेने की सोची भी कैसे? महाराज, उस खतरनाक डायन ने महल में अपना काला जादू करना शुरू कर दिया है महाराज। महारानी, आज मैं आपको एक अद्भुत वचन देता हूँ कि उस खतरनाक डायन का खात्मा मैं खुद करूंगा महारानी, मैं खुद करूंगा। अभी राजा ये कह ही रहे थे कि तभी वहीं साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, ये लीजिए महाराज, ये उस डायन को मारने में आपकी मदद करेगा महाराज। राजा साधु बाबा से वो त्रिशूल लेकर अपने महल आते हैं, जहाँ पर डायन रानी को मारने के लिए जादू कर रही थी। दुष्ट डायन, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरी महारानी को नुकसान पहुंचाएगी? आज मैं तेरी जान ले लूंगा। हाँ। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे पति हैं, भला आप मेरी जान कैसे ले सकते हैं? हाँ, मैंने तुझसे विवाह केवल मजबूरी में किया था, मजबूरी में। लेकिन आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, किया था, क्योंकि मैं तुझे एक मजबूर और बेसहारा लड़की समझता था। लेकिन तूने मेरे साथ छल किया, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। इस औरत ने ही आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। आज मैं इस फसाद की जड़ को ही खत्म कर दूंगी। डायन ये कहकर जैसे ही रानी पर वार करने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही राजा अपने त्रिशूल से लोमड़ी और डायन को मार देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं गलत थी। आपने हमेशा अपना वचन निभाया, बस मैं ही हमेशा आपको गलत समझती रही। आज भी आपने अपना अद्भुत वचन पूरा करके मुझे गलत साबित कर दिया। अरे नहीं नहीं महारानी, आप माफी मांगती अच्छी नहीं लगती महारानी। आप मुझे वापस मिल गई, यही मेरे लिए बहुत है। आपका साथ और प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है महारानी, सबसे बड़ी ताकत है।